मोहब्बत भी अदा की गई, हम निभाते रहे एक तरफा वफा, हम निभाते रहे एक तरफा वफा, दूसरी सिमत से सिर्फ जफा की गई। इस मोहब्बत के सिवा, इस मोहब्बत के सिवा। मैं फरियाल के साथ चीट नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ उसके साथ और अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अगर इन सब में वो कामयाब हो गए तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। देख दिलदार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम ठीक से मिली नहीं ना कल फरियाल से। मेरी भांजी है वो और जान से ज्यादा प्यारी है मुझे, इसीलिए तो उसे बहू बना रही हूँ अपनी। आप कब आए हैं करीम? अभी आया बस। देखो बेटा, अनोशा भी अब इस घर का एक फर्द है जैसे कि तुम, और उसको उसी तरह ट्रीट करो जैसे कि हम सब एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। प्लीज डैड, इट्स टू अर्ली फॉर मी। मरियम, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जाके चेंज कर ले करीम। अनुषा बेटा, आप आए मेरे साथ। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से कॉल्स कर रही हूँ मैं। हाँ बोलो, क्या बात है? कल तुम अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर रहे हो, ओके? मीटिंग कैंसिल? लेकिन क्यों? क्योंकि कल हमने वेन्यू देखने जाना है। मैं नहीं चाहती मेरी एंगेजमेंट में किसी भी चीज की कमी हो। सब चीजें मैं खुद करना चाहती हूँ और तुम कल मेरे साथ जा रहे हो, ओके? अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? ना मानूं तो फिर मैं इस शादी से इनकार कर दूंगी। हेलो मिस्टर, कहीं तुम सीरियस तो नहीं हो गए? नहीं। मिस्टर हमाद, मुझसे दूर जाने का ना सोचना भी मत, ओके? और अगर सोच लिया तो मैं अपनी जान ले लूंगी और तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा बाबा, रिलैक्स, कल मिलते हैं। ओके, बाय। टेक केयर, बाय। बेटा, तुम मना कर देती उसे, मुझे आके बताती या फिर दोस्त को कह देती। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, मुझे बताओ तुमने कहाँ तक पढ़ा है? मैंने इंटर किया आंटी। तो आगे क्यों नहीं पढ़ा? अब अम्मी अबू की डेथ के बाद मैं मामू की तरफ आ गई थी, तो वो कहते हैं कि लड़कियों को ज्यादा आगे पढ़ना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हारे वालिदैन के दर्जात बुलंद करे। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो कि कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दो और साथ ही साथ 2-3 ग्रूमिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने मुझे अपने घर में रख के बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। मैं मज़ीद आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे तो वहाँ पे हुमानी के तानों की आदत ही पड़ गई थी। कोई अगर सच भी कहता था ना तो झूठ ही लगता था। बेटा, इसमें बोझ वाली कौन सी बात है? तुम भी मेरी बेटी की तरह ही हो, बल्कि तुम तो बहुत ज्यादा मासूम हो। तुम्हें पता है, बहुत सी बच्चियां हमारी वेलफेयर फाउंडेशन का हिस्सा हैं ऑलरेडी। शुरू में वो भी ऐसे ही सोचती थी,
फिर उन्होंने दुनिया देखी और अपनी किस्मत बदल ली। तुम में और उनमें इतना सा ही फर्क है कि तुम यहाँ पर हमारे साथ घर में रहती हो और वो वहाँ हॉस्टल में। तो ऐसा करूंगी, किसी दिन उन सबसे तुम्हें मिलवाने ले चलूंगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे हमाद बेटा, तुम कब आए? मैं बस अभी आया हूँ मॉम। आ जाओ, तुम भी आ जाओ हमारे पास। नहीं मॉम, आप लोग बातें करें, मैं रूम में जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। बताओ फिर, ले रही हो एडमिशन? अनोशा किधर है? साहब वो तो बाहर है। उसे अंदर भेजो। जी अभी भेजते हैं। मरियम बेटा, कल के क्या प्लान्स है तुम्हारे? मॉम मैं तो बहुत बिजी हूँ कल, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ रियूनियन पे जा रही हूँ। हमाद, हमाद बेटा, मामा बुला रही। हमाद बेटा, आपकी क्या एक्टिविटीज हैं कल की? कल एक साइट की विजिट पे जाना है मुझे। क्यों? देखिए, आप दोनों अपने ऑफिस की एक्टिविटीज ना कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दें। मंगनी में देने कितने रह गए और ये कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। I'm so sorry. I'm sorry. Sorry my foot. देख के नहीं चल सकती तुम? मॉम, ये क्या चैरिटी वाली लड़कियों को आप घर ले आती हैं? ये अपनी फाउंडेशन वाली सर्विसेज ना प्लीज घर से बाहर रखा करें आप। मरियम, आप भी अंदर जाइए। वो एक्चुअली मुझे चार्जर चाहिए था, मेरा फोन ऑफ हो गया है। चार्जर? कौन सा फोन है आपके पास? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड? आई एम सॉरी, उसका चार्जर तो मेरे पास नहीं होगा, बल्कि घर में किसी के पास भी नहीं होगा। एक्चुअली वो मामू कब से कॉल्स कर रहे थे। चल कोई बात नहीं। अच्छा सुने, वो मैं बाहर से जाकर लेकर आ जाता हूँ आपको। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। कोई मसले की बात नहीं है, मिल जाएगा। मैं लेकर आता हूँ तो आपको भिजवा दूंगी। मुझे लगा था कि आज मैं अपने होने वाले फियांसे के साथ हमारी शॉपिंग पर जा रही हूँ, लेकिन अब यहाँ आके लग रहा है कि एक वेलफेयर ट्रस्ट के ऑनर के साथ खड़ी हूँ जो इस टाइम इमोशनली कहीं और ही अटैच है। चार्जर
बहुत शुक्रिया आपका। तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं। शर्माओ मत अनुषा बेटा, इस घर में तुम्हें जो चीज भी चाहिए हो तो मुझसे अपनी आंटी से कह सकती हो, बल्कि हम्माद से भी। आप भाई रात को आप अनुषा के रूम में क्या कर रहे थे? अनुषा के रूम में वो उसका फोन ऑफ हो गया था तो चार्जर की जरूरत थी तो चार्जर देने गया था। और तुम क्या हर वक्त मेरी जासूसी करती रहती? भाई मैं आपकी बहन हूँ और सिर्फ मुझे ये हक है कि मैं आपसे कोई भी किसी भी वक्त फरमाइश कर सकती हूँ और किसी को ये हक नहीं है कि कोई भी आपसे कोई काम कहे। अरे अनुषा भी तो तुम्हारी ही तरह है ना मरियम। मॉम प्लीज, मेरी बात ही कुछ और है और आप ना हर वक्त हर किसी से कंपेयर ना किया करें मुझे। तुम तो किसी के लिए भी काफी नहीं। What do you mean? I'm just kidding यार, क्या हो गया? रिलैक्स। See you at shopping. ओके। अगर तुम्हारी नोक झोंक खत्म हो गई है तो मैं तुम्हें एक बात कहूं। जी डैड। तुम ऐसा करना कि अनुषा को भी साथ ले जाना शॉपिंग पे। अनुषा बेटा, तुम्हें वहां से जो कुछ भी चाहिए हो ना बिला झिझक ले लेना, शर्माना नहीं, ठीक है? मॉम, शॉपिंग के बाद मेरी फ्रेंड्स घर पे आ रही हैं। हमारा प्लान चेंज हो गया है। हमने सोचा है कि एंगेजमेंट पर भाई और भाभी का भी डांस हम कोरियोग्राफ करेंगे। और आज भाई ऑफिस नहीं जा रहे, आज पूरा दिन भाई हमारे साथ हैं। इसकी क्या जरूरत है भाई मरियम? कम ऑन डैड, ट्रेंड है, हर कोई करता है, तो फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? बल्कि मैंने तो आपके और मॉम के लिए भी डांस सोचा हुआ है। नो, क्या बहुत अच्छा गाना सोचा है। मरियम तुम भी कुछ भी बोले चली जाती। देखिए डैड, मॉम ब्लश कर रही है। बस चलो जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। हमार क्या है ये सब? क्या मतलब? वो हम इस लड़की को साथ शॉपिंग पर क्यों लाए? यार वो अपने लिए शॉपिंग करने आई है तो इसमें क्या हर्ज है? और रियली तुम्हें इसे हमारे साथ ही शॉपिंग पर लाना था? हुई तुम्हें खालू ने कहा होगा ना कि इसको साथ ले जाओ और तुमने फरमाबरदार बेटे की तरह कहा होगा जी डैड मैं ले जाता हूँ। तुम गुड बिहेव कर रही हो, समझी? तुम वो अपने काम से आई है, उसे अपनी शॉपिंग करनी है, तुम अपनी शॉपिंग करो। क्या प्रॉब्लम है? हम इस लड़की के लिए मुझसे रूड हो रही हो। अरे यार मैं रूड नहीं हूँ। मैं ही गलत हूँ। मुझे लगा था कि आज मैं अपने होने वाले फियांसे के साथ हमारी शॉपिंग पर जा रही हूँ, लेकिन अब यहाँ आके लग रहा है कि एक वेलफेयर ट्रस्ट के ऑनर के साथ खड़ी हूँ जो इस टाइम इमोशनली कहीं और ही अटैच है। यार प्लीज शॉपिंग करना है ना तो शॉपिंग करो, मूड मत खराब करो।
मुझे तुमसे कोई बहस ही नहीं करनी। हमाद भाई, लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। हाँ देख लो, बस चलते हैं। चले? हाँ चलो। क्या कर रही हो तुम? कैसे खा रही हो तुम? अगर तुमसे ये नहीं खाया जा रहा तो तुम कुछ और ऑर्डर कर लो। कम से कम इस तरह गिरा गिरा के खाने से तो बेहतर है। मरियम, ठीक ही तो कह रही हूँ मैं भाई। इसके साथ तो एटलीस्ट दोबारा बाहर नहीं आना। कोई तरीका होता है, कुछ मैनर्स होते हैं कहीं जाने के, कुछ खाने पीने के। बस अनुषे, आप ये ना खाएं, कुछ और खा लें जिससे लोग डिस्टर्ब भी ना हो। हाँ ठीक है। Are you fine? आप ये खा लें प्लीज। मेरे अंदर जो ये लावा उबल रहा है ना, जिस दिन भटा, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी जिंदगी अजाब हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म आनी चाहिए। नहीं आती शर्म तुमसे बात करते वक्त। मोहब्बत के सिवा, इस मोहब्बत के सिवा। लो पियो चाय। लो भाई। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। रात को फोन कर रही थी लेकिन मैं सो गया था उस वक्त। अच्छा, फिर दोबारा फोन नहीं आया उसका? नहीं। अजीब आदमी हो, तो तुम करके खैरियत पूछ लेते उसकी। मैं फोन करूं या ना करूं, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो गई है? मैं तो एक बात कह रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि तुम तो कांटों पे बैठ गए हो, हर बात पे काटने को दौड़ रहे हो। तौबा है। हाँ तौबा ही करो, तुम यहाँ बैठ के तौबा करो। हो सकता है अल्लाह ताला को तुम पर तरस आ जाए। क्या क्या गुनाह किया है मैंने जो मैं तौबा करूं, जो अल्लाह को मुझ पे तरस नहीं आएगा? शुक्र करो, शुक्र करो कि मैं अभी तक फटी नहीं हूँ। सब चुपचाप सुन रही हूँ, सब देख रही हूँ, सब समझती हूँ मैं, मगर खामोश हूँ। लेकिन ज्यादा नहीं खामोश नहीं रहूंगी मैं, समझे? मेरे अंदर जो ये लावा उबल रहा है ना, जिस दिन भटा, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी जिंदगी अजाब हो जाएगी। चुप हूँ मैं। हाँ बहुत चुप हो तुम। अरे अंदर जो होगा तो फटेगा ना।
और जो कुछ था वो तो सबके सामने खुलकर आ गया। तुम्हारी नीयत का खोट और तुम्हारे भाई की लालच। अरे वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है मुझ पर कि वो मासूम बच्ची तुम्हारे चंगुल से निकलकर आराम से बाहर निकल गई, वरना तुम पता नहीं क्या असर करती हैं उसका। देखो, तरीके से बात करो। उम्र के इस हिस्से में आके तुम अपनी बीवी से किस तरह से बात कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म आनी चाहिए। नहीं आती शर्म तुमसे बात करते वक्त। वैसे एक बात है, इस तरह मुझे ताने देने से बेहतर है कि अपनी बच्ची को फोन मिलाओ ना, उसकी खैर खैरियत मालूम कर लो। हाँ, खैर खैरियत मालूम कर लूंगा, जब मैं मुनासिब समझूंगा उस वक्त कर लूंगा। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आप फिक्र नहीं करें प्लीज। तौबा है, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मुंह में करेला लेके बैठे हो। यहाँ से मेरे मुंह में करेला है? तुम तो बड़ी जैसे मिठास से बात कर रही हो। करेला लेके बैठ गई। हाँ अनुषा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? अरे मेरी छोड़ बेटा, तू बता तू कैसी है? बिल्कुल ठीक हो मामू। एक्चुअली मेरा फ़ोन बंद हो गया था, इसलिए आपको फ़ोन नहीं कर सकी। सब खैरियत तो है ना घर पे? हाँ हाँ सब खैरियत है बेटा, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताओ बेटा कि वो करीम साहब कैसे हैं? वो मतलब घर में सब लोग ठीक है ना तुम्हारे साथ? मेरा मतलब है कि तुम्हारा शौहर, तुम्हारी सास, वो सब ठीक है बेटा? जी जी, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। मुझे ऐसा लगा बेटा जैसे तुम मुझसे नाराज हो गई हो, तभी तो तुमने फोन करके अपनी खैरियत की खबर ही नहीं दी मुझे। नहीं नहीं मामू, मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? बस इस घर में वक्त का पता ही नहीं चला, सबसे मिलने जुलने में इतना वक्त लग जाता है। नहीं बेटा ठीक है ना, तुम अब उन्हीं को वक्त दो बेटा। देखो अब वही तुम्हारा घर है। वैसे एक बात है, मैं करीम साहब को ना फोन करके उनका शुक्रिया अदा करूंगा। भाई देखो ना, एन वक्त में तुम्हारे सर पे हाथ रख के हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा। बस बस बेटा तुम आराम से रहो, खुश रहो बेटा, ठीक है? चलो फिर मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है? जी मामू, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा? इतनी थोड़ी सी शॉपिंग, मूड खराब है तुम्हारा? मॉम, मुझे समझ नहीं आता कि वो लड़की हर जगह साथ क्यों होती है। कौन सी लड़की? वही जिसको खालू अपने साथ घर उठा कर ले आए। वो? उसका क्या काम था शॉपिंग पे? मुझे नहीं पता उसका क्या काम था। उसको हमाद के साथ देखकर मेरा सारा मूड खराब हो गया। करीम भाई भी कमाल करते हैं। अगर किसी की हेल्प करनी थी तो उसे अपने ट्रस्ट पे छोड़ कर आते ना। वहां लड़कियां नहीं रहती क्या? उठाकर घर ही ले आए। मॉम, वैसे मुझे भी ये बात समझ नहीं आई, उस लड़की का घर पर आना और आज शॉपिंग पर भी। इतना फ्रैंक तो कोई किसी अपने के साथ ही हो सकता है। वियर्ड बात तो है ये। बट डोंट वरी, मैं पार्टी से बात करूंगी। पार्टी तो है भी इतनी मासूम, ऐसे कोई बड़ा नुकसान उठाएंगी वो। खैर, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ रेस्ट कर। अच्छा रिलैक्स, मूड खराब नहीं करो, मैं करूंगी ना बात। मसला तो है, हाजी से बात करनी पड़ेगी। वो आपको यहाँ किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आप लोग सब इतने अच्छे हैं और आंटी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मॉम ऐसे ही हैं, सबकी फिक्र होती है उन्हें, सबका ख्याल रखती हैं।
मुझे इतना ख्याल रखने वालों की आदत नहीं है ना, तो हमेशा मुझे खौफ लगा रहता है ये कभी ये ख्वाब टूट ना जाए। किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे कह सकती हैं। फासले दरमियान दिल के कम ना हुए, साथ होके भी क्यों पास हम ना हुए। करीम, एक बात तो बताएं, जी ये लड़की अनुषे कब तक हमारे घर में रहेगी? क्यों, उसके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर देखे ना, वो हमारी उससे कोई ऐसी रिश्तेदारी तो है नहीं, तो फिर हम कब तक उसे अपने घर में रख सकते हैं? कोई भी सवाल पूछ सकता है। वैसे तो ये हमारा जाती मामला है, किसी और को कोई सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। मैं किसी और की नहीं, ताहिरा की बात कर रही हूँ। उस दिन वो खुद उस लड़की को हमारे घर में देख के गई, और फिर जब ये लोग शॉपिंग पे गए थे तो वहां पर भी कोई इशू हुआ आई थिंक। तो जाहिर सी बात है वो लड़की हमारे बच्चों के साथ अनकंफर्टेबल फील करती है। करीम, अच्छा, तो क्या आप चाहती हैं कि मैं उस यतीम बच्ची को घर से निकाल दूं? मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कब तक रहेगी, या फिर मैं उसका कोई प्रॉपर इंतजाम कर देती हूँ। वैसे भी अगले महीने हमारे सेंटर की बहुत सी लड़कियों की शादी हो रही है, आप कहें तो उसके लिए भी। बस कर दो रुकैया, बस कर दो। ये क्या तुम उल्टा सीधा बोलती रहती हो? इसमें उल्टा सीधा बोलने वाली कौन सी बात है? जाहिर है वो लड़की है, उसकी शादी तो होनी है, और आप मुझे पहले बता चुके हैं कि उसके मामू भी कोई इतने वेल ऑफ नहीं है, तो आप एक बार बात तो कर लें उनसे। रुकैया, ये तुम क्या बातें लेकर बैठ गई? देखो, वो बच्ची शायद आगे पढ़ना चाहती है, तो उसके एडमिशन का कोई बंदोबस्त करो। चले, मैं फिर सुबह उसके एडमिशन की बात करती हूँ, देखती हूँ। That's great. क्या टाइम हो गया? अच्छा, शायद आपने इस बात पर गौर नहीं किया कि आपके इकलौते बेटे और बेटी पर उस लड़की के यहाँ रहने से क्या असर पड़ेगा। इस मसले से निकलने का एक वाहिद और आखिरी रास्ता है। मोहब्बत के सिवा, इस मोहब्बत के सिवा। बच गए। मुंसिफ के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हेलो मुंसिफ। हाँ बेबी। मुंसिफ, आज तुम फिर भूल गए ना। हैप्पी बर्थडे टू यू बेबी। इट्स नॉट माय बर्थडे इडियट। हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेबी। तब तुम महीने भी भूलने लगे। अरे यार, तो तुम ही बता दो ना आज क्या है। मुंसिफ, आज हमारी फर्स्ट डेट थी, फिर से भूल गए ना तुम। हाँ मुझे याद है,
शाम को मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, डोंट वरी। शाम में? अभी मिलो मुझसे लंच पर। अरे अभी तो सोया हूँ यार। अभी सोए हो? क्या मतलब? रात में कहाँ थे तुम? I call you in a while. Good night, baby. Good night. मुझसे What's wrong with him? To hell with you. मुझे इतना ख्याल रखने वालों की आदत नहीं है ना, तो हमेशा मुझे खौफ लगा रहता है कि कभी ये ख्वाब टूट ना जाए। डैड? जी डैड? हाँ बेटा, अपने रूम में हो? जी रूम में हूँ। ओके, मैं आ रहा हूँ। ओके। फरियाद क्यों नहीं आया तारा? उसको सैलून जाना था, इसलिए फिर मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, थैंक यू। फिरदौस, अनुषा को भेजना। भाजी, अनुषा कैसी लड़की है? सही है, मासूम सी। मासूम सी? आपको कैसे अंदाजा हुआ? तुम्हारी अभी उससे मुलाकात नहीं हुई ना, अभी मिलोगे तो खुद जान जाओगे। ठीक है अभी। और वैसे भाजी, करीम भाई उसको उठाकर घर ही ले आए। ऐसे किसी अनजान को घर ले आना, अमीन उसको ट्रस्ट में भी तो छोड़ सकते थे जहाँ और लड़कियां रहती हैं। अरे वो को आम लड़की थोड़ी है, करीम के बचपन के दोस्त जावेद मरहूम की इकलौती बेटी है। हाँ ये भी है। मैं सोच रही थी कि शायद आपने इस बात पर गौर नहीं किया कि आपके इकलौते बेटे और बेटी पर उस लड़की के यहाँ रहने से क्या असर पड़ेगा। अब इस बात का अनुषा से क्या ताल्लुक है? लड़की है तो प्यारी, कम उम्र भी है, छोटे खानदान की भी है, और इस तरह की लड़कियां अपॉर्चुनिस्ट होती है ना। अब हमाद पर अगर वो डोरे डाल ले तो फिर आप क्या करेंगी? और इस बात को तो आप झुठला नहीं सकती कि मौका शनास होती हैं ऐसे घरानों की लड़कियां। अरे तायरा, हमाद कोई कॉलेज जाता लड़का थोड़ी है जो किसी भी लड़की की बातों में आ जाए। मैच्योर है, अपना अच्छा बुरा जानता है, और फिर फरियाल के आगे तो उसको कोई दिखाई ही नहीं देता। और हमाद मेरा बेटा है, उसको अपनी माँ की जुबान का पास रखना आता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया? आओ नूशा, अकेली क्या कर रही थी? बैठो हमारे साथ। इधर आओ, यहाँ पे बैठो। मैं जरा ये कॉल ले लूं, सोनिया की कॉल है। बैठो तुम। हेलो। बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना थी। घर में मौका नहीं मिल रहा था और यहाँ वक्त। मैंने सोचा मैं खुद ही उठ के चला जाता हूँ और बात कर लेता हूँ। डैड बात क्या है? प्लीज बात कीजिए। हमाद, तुमने हमेशा एक ओबीडियंट बेटे की तरह मेरी हर बात मानी, मुझे कभी मायूस नहीं किया, और ना ही कभी तुमने मुझे किसी के सामने शर्मिंदा होने दिया। मुझे तुम पे बहुत फख्र है क्योंकि बेटा, अपने मरहूम दोस्त जावेद की बेटी से तुम्हारा निकाह कराने के बाद से मैं खुद को थोड़ा सा सेल्फिश फील कर रहा हूं। अनुषा की तरफ से तो मुझे कोई गिल्ट या पछतावा नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरफ से मुझे गिल्ट है कि तुम मेरी वजह से फरियाल को इग्नोर करने पे मजबूर हो। और मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे सुनना चाहता हूं कि इस सूरत हाल में तुमने क्या सोचा है कि तुम क्या कर सकते हो। शायद इसीलिए फिलहाल मैं कुछ भी कहने के काबिल नहीं हूं डैड। बहुत कंफ्यूज्ड हूं,
मुझे ना हर वक्त मॉम की फिक्र रहती है कि उन्हें जब ये सब कुछ पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ क्या कुछ करेंगी। मुझे पता है तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तुम इस वक्त 2 कश्तियों में सवार और सिर्फ मेरे। और अगर बेटा तुम किसी फैसले पे नहीं पहुंच पा रहे तो मेरे पास इस मसले से निकलने का एक वाहिद और आखिरी रास्ता है। क्या? बेटा इस तरह से तुम फरियाल के साथ ना इंसाफी भी नहीं कर पाओगे और उसके साथ कमिटमेंट भी फुलफिल कर लोगे। मैं अनुषा के सामने भी शर्मिंदा होने से बच जाऊंगा और तुम्हारी मां के इत्मीनान को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। डैड आप कहना क्या चाह रहे हैं? बेटा तुम फरियाल से दूसरी शादी कर।